सभ्यता और संस्कृति का विकास किसी अकेले के द्वारा संभव नहीं है। आदिकाल से हम देखते आए हैं कि मानव पशु और प्रकृति के तालमेल से सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है। हम तीनों आपस में इस तरह जुड़े हैं कि किसी को हटाकर एक बेहतर भविष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तभी तो हमारे यहाँ पशुधन की परिकल्पना की गई है, जिससे जानवरों यानी पशुओं का महत्व पता चलता है। हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। यहाँ की 70% आबादी गांव में रहती है और ग्रामीण भारत में सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं हमारी भैंसें। वैसे भैंस पालन भारत में 5000 साल पुराने सिंधु सभ्यता के साथ चला आ रहा है और आज भारत भैंस दूध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है। 20वीं पशुगणना के अनुसार देश में भैंसों की आबादी 109.9 मिलियन है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के अनुसार देश में भैंसों की 26 तरह की नस्लें हैं। आइए उनमें से कुछ खास भैंसों से मिलते हैं। ये है जाफराबादी भैंस, भैंसों की सबसे भारी भरकम प्रजाति। 800 किलोग्राम से 1 टन तक वजन होता है इनका। सींग नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। इस भैंस के दूध में काफी मात्रा में वसा पाई जाती है। गुजरात में पाई जाने वाली ये जाफराबादी भैंस महज 4 किलो चारा खाकर प्रतिदिन करीब 30 लीटर तक दूध देती है। अब मिलिए कच्छ की बन्नी से। किसी भी तापमान को बन्नी भैंस आराम से सह लेती है। इसे पानी भी कम चाहिए। एक दिन में यह करीब 15 लीटर दूध देती है। आजादी के बाद भैंस की यह पहली ब्रीड थी जिसे राष्ट्रीय स्तर की मान्यता मिली। और हां, अगर बन्नी की कीमत बताता चलूं, 2 छोटी कार खरीदने की क्षमता हो तो आप एक बन्नी खरीद सकते हैं। और अगर आप घी का व्यापार करना चाहते हैं तो आपके लिए है भदावरी। उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा और मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में ज्यादा पाई जाने वाली इस भदावरी नस्ल की भैंस में सबसे ज्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है। कहा जाता है कि रोजाना 5 लीटर दूध देने वाली इस भैंस के दूध से प्रत्येक 5 दिनों में 5 किलो घी निकलता है। इनको देखकर भ्रम में ना रहें। ये मुर्रा की तरह दिखने वाली महसाना भैंस है। दूध उत्पादन की बात करें तो तकरीबन 8 लीटर प्रतिदिन दूध देती है महसाना भैंस। ये मुर्रा और सुरती की क्रॉस ब्रीड है। अब जब मुर्रा का नाम आ ही गया तो उससे भी मिल लीजिए। हरियाणा में काला सोना के नाम से मशहूर मुर्रा भैंस हर रोज 15 से 20 लीटर तक दूध आसानी से देती है। इसके दूध में फैट की मात्रा 7% होती है। मिलते हैं शरीर से कठोर और मजबूत भैंस से। ये है पंढरपुरी भैंस। सही रखरखाव मिलने पर यह प्रतिदिन 15 लीटर तक भी दूध देने की क्षमता रखती है। अपनी टांग, पूंछ और मुंह पर सफेद धब्बे और तलवार की तरह सींग लिए अपनी अलग पहचान रखने वाली ये है नागपुरी भैंस। इस किस्म की भैंस मुख्य रूप से महाराष्ट्र के अकोला, अमरावती और नागपुर जिले में पाई जाती हैं। ये भैंस प्रतिदिन 8 से 10 लीटर दूध देती हैं। आइए आपको पशु मेले में भैंसों के चैंपियन नीली रावी भैंस से मिलवाते हैं। इस नस्ल की भैंस मूल रूप से रावी नदी के किनारे की है, जो कि फिरोजपुर जिले के सतलज घाटी और पाकिस्तान के साहिवाल में पाई जाती हैं।
ये भी बच्चा जन्म देने के बाद लगभग 300 दिनों तक लगातार दूध देती हैं। आपने उड़ीसा के चिल्का झील का नाम तो सुना होगा ना? तो उसी झील के नाम से मशहूर चिल्का भैंस से रूबरू हो जाइए आप। ये भैंस कटक, गंजम, पुरी और खुर्दा जिलों जैसे खारे क्षेत्रों में पाई जाती है। इस भैंस को देशी नाम से जाना जाता है। चिल्का भैंस प्रतिदिन 6 से 7 लीटर दूध देती है। ये है तोड़ा भैंस। ये भैंस की एक उम्दा नस्ल है। इस नस्ल का नाम तोड़ा आदिवासियों के नाम पर रखा गया है। यह नस्ल तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है और इनके दूध में वसा की मात्रा 8% होती है, जो दुग्ध पदार्थ निर्माताओं के लिए बेहद लाभकारी है। भैंसों की उन्नत नस्लों से रूबरू होने के बाद चलिए ले चलते हैं आपको गायों की दुनिया में। भारत में गायों की 37 नस्लें पाई जाती हैं। गाय का दूध हो, गोबर हो या गौमूत्र, सब उपयोगी है। आइए गायों की बहुरंगी दुनिया में चलते हैं। ये है पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त ओंगोले गाय। इस नस्ल की गाय आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, कृष्णा, गोदावरी और गुंटूर जिलों में पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश के ओंगोल क्षेत्र में उत्पन्न होने के कारण इसे ओंगोले नाम दिया गया है। ये गाय प्रतिदिन 3 लीटर से 8 लीटर तक दूध देती है। अब इनसे मिलिए। ये है थार पारकर। यह प्रजाति सफेद सिंधी, ग्रे सिंधी और थीरी के नाम से भी जानी जाती है। इस प्रजाति की गायों में गर्मी को सहने और रोग प्रतिरोधी क्षमता बहुत अधिक होती है। थार पारकर गाय राजस्थान में जोधपुर और जैसलमेर में मुख्य रूप से पाई जाती है। ये है कंगायम प्रजाति की गाय। दूध थोड़ा कम देती है, परंतु दूध कम देने के बावजूद भी ये 10 से 12 वर्षों तक दूध देती है। इस जाति के गौवंश कोयम्बटूर के दक्षिणी इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन इस प्रजाति के बैल बहुत मजबूत होते हैं, जिनका हमारी खेती में बहुत योगदान होता है। कम दूध देने वाली नस्ल में एक और नाम है मालवी नस्ल की गाय। यह गाय मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में पाई जाती हैं, लेकिन कंगायम की तरह मालवी नस्ल की बैलों का उपयोग खेती तथा सड़कों पर हल्की गाड़ी खींचने के लिए किया जाता है। जैसे मां का दूध बच्चा हर हाल में पीता है और सभी रोगों से लड़ता है, ठीक वैसे ही इस कंग्रेज गाय का दूध बुखार, गर्मी, तनाव, संक्रामक गर्भपात और तपेदिक के इलाज में बहुत उपयोगी होता है। यह राजस्थान के बाड़मेर, सिरोही तथा जालौर जिले में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इस नस्ल की गाय प्रतिदिन 5 से 10 लीटर तक दूध देती हैं। भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति की गाय साहिवाल गाय, जिसे रेड गोल्ड भी कहा जाता है। यह गाय मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। वर्ष में लगभग 3000 से 5000 लीटर तक दूध देती है, जिसके कारण दुग्ध व्यवसायी इन्हें काफी पसंद करते हैं। यह प्रजाति भारत में कहीं भी रह सकती है। बकरी से भी आधे खर्च में पाला जा सकता है इस गौवंश को। इस गौवंश का नाम है वेचुर। इस प्रजाति की गाय प्रायः केरल में पाई जाती है। इस प्रजाति के गौवंश पर रोगों का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। इस नस्ल की गायों के दूध में सर्वाधिक औषधीय गुण होता है। यह दुनिया के सबसे छोटे मवेशियों में से एक है, लेकिन गुणों की खान है।
गायत्री, डोंगरी, वन्ने, श्वेरा जैसे ढेर सारे नामों से जाने जाने वाली देओनी गाय सालाना 1500 लीटर तक दूध उत्पादन करती है। इस नस्ल का विकास गिर, डांगी और स्थानीय मवेशियों के मिश्रण से हुआ है। मराठवाड़ा, महाराष्ट्र में इसकी बहुलता है। अब आइए मिलते हैं अमृत महाल से। इस प्रजाति के गौवंश कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले में पाए जाते हैं। इस नस्ल का रंग खाकी, मस्तक तथा गला काले रंग का, सिर लंबा, मुंह व नथुने कम चौड़े होते हैं। इस नस्ल के बैल मध्यम कद के और फुर्तीले होते हैं। ये देखिए, यह है भारत की सबसे अधिक दुधारू गाय, गिर गाय। इस गाय का मूल स्थान गुजरात के दक्षिण में गिर जंगल है। इसके कारण इस गाय का नाम गिर गाय पड़ गया। यह गाय एक दिन में लगभग 50 लीटर तक दूध दे सकती है। इसके कान छोटे और सींग पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। अब मिलिए हरियाणवी से। हरियाणवी गाय का दुग्ध उत्पादन काफी अच्छा होता है। इस नस्ल के बैल खेती में अच्छा कार्य करते हैं, इसलिए हरियाणवी नस्ल की गायें सर्वांगी कहलाती हैं। यह गाय मुख्य रूप से हरियाणा, बिहार, राजस्थान में पाई जाती हैं। कितनी छोटी सी गाय है ये, पुंगनूर। पुंगनूर गाय 3 से 4 फीट की होती है। इसकी एक और खासियत है, वो ये कि 5 किलो चारा खाकर 5 लीटर तक दूध दे सकती है। ये गाय बहुत गर्म इलाके जहां पर सूखे के हालात होते हैं, वहां भी सूखा चारा खाकर जिंदा रह सकती है। ये है लखीमी। लखीमी मवेशियों की दोहरी उद्देश्य वाली नस्ल है, जो पूरे असम राज्य में पाई जाती है। बैल विशेष रूप से धान की खेती के लिए कीचड़ भरे खेतों में गाड़ी चलाने और जुताई के लिए उत्कृष्ट हैं। लखीमी गाय का दूध वसा से भरपूर होता है। ये हरिया प्रजाति से मिलती जुलती बचौर नस्ल की गाय है। इस नस्ल के गौवंश बिहार प्रांत के सीतामढ़ी जिले में पाए जाते हैं। इस जाति के बैलों का प्रयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। इनका रंग खाकी, ललाट चौड़ा, आंखें बड़ी बड़ी और कान लटकते हुए होते हैं। अब आइए आपको मिलाते हैं पोदा थुरपू से, जो तेलंगाना के नागर कुरनूल जिले में पाई जाती हैं। इन्हें आमतौर पर खुली चराई प्रणाली के तहत रखा जाता है। इस नस्ल के बैलों में गति और सहनशक्ति की उत्कृष्ट क्षमता होती है। और ये राठी गाय की नस्ल दूध देने के मामले में काफी अच्छी मानी जाती है। राठी नस्ल का राठी नाम राठस जनजाति के नाम पर पड़ा। यह गाय राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्रों में पाई जाती है। राठी गाय प्रतिदिन 6 से 8 लीटर तक दूध देती है। अब मिलिए बिंझारपुरी नस्ल की गायों से। इस नस्ल को देशी के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्यादातर जयपुर और उड़ीसा के भद्रक और केंद्रापारा जिले में पाई जाती हैं। इनके नर की गर्दन कुबड़, चेहरे का कुछ भाग और कमर काले रंग की होती है। इससे रोजाना दूध की पैदावार लगभग 5 किलो प्रतिदिन होती है। इनका रंग लाल क्या हुआ, इनका नाम ही लाल सिंधी पड़ गया। लाल सिंधी गाय को अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए जाना जाता है। पहले ये गाय सिर्फ सिंध इलाके में पाई जाती थी, लेकिन अब ये गाय पंजाब,
हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा में भी पाई जाती हैं। साहिवाल गायों की तरह लाल सिंधी गाय भी सालाना 2000 से 3000 लीटर तक दूध देती हैं। अगर आप सिक्किम या दार्जिलिंग के आसपास के पहाड़ी इलाकों में हैं और दूध पी रहे हैं या दुग्ध पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप सीरी नस्ल की गाय के दूध का सेवन कर रहे हैं। यह प्रजाति मूल रूप से भूटान से है, लेकिन भारत में यह दार्जिलिंग और सिक्किम के आसपास के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। अगर पहाड़ों की और सैर करनी पड़ी तो आप बद्री गाय से भी रूबरू होंगे। बद्री गाय उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाली जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बद्री गाय एक वक्त में 1 से 3 किलो तक दूध देती है। वैसे सुदूर दुर्गम क्षेत्रों में दूध देने वाले मवेशियों में अरुणाचली याक का नाम बहुत सुनाई देता है। अरुणाचली याक ये अनोखी प्रजाति कम ऑक्सीजन स्तर, कम बैरोमेट्रिक दबाव, कम तापमान जैसी परिस्थितियों में अनुकूल हैं। स्थानीय लोग दूध, मांस, भारवाहन, परिवहन, खाद, फाइबर और खाल के लिए इसका उपयोग करते हैं। हालांकि दूध उत्पादन 1 किलोग्राम प्रतिदिन है, परंतु वसा की मात्रा 7.5% होती है। अजीब बात जब दुर्गम क्षेत्रों की दुधारू मवेशियों की हो रही हो, तो भला रेगिस्तान के जहाज को कोई कैसे भूल सकता है। मरुधरा की कठिन जीवन शैली में ये मानव का जीवन संगी है। मरुधरा की ऊंटनी के दूध में न केवल भरपूर पोषक तत्व बल्कि उच्च कोटि के एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। इसका उपयोग पीलिया, टीबी, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, दूध से एलर्जी जैसे रोगों के उपचार में भी किया जाता है। रेगिस्तान के जहाज का एक आकर्षक रूप है ये बीकानेरी ऊंट। बीकानेरी ऊंट आकर्षक, सौष्ठव एवं उत्तम बनावट के होते हैं। इस नस्ल के कुछ ऊंटों की भौहों, पलकों एवं कानों पर घने काले बाल पाए जाते हैं, जिससे इन्हें झीपरा कहा जाता है। ये बिना रुके 80 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं और दूध, बाल और खाद की आवश्यकता पूरी करते हैं। और ये रहा मारवाड़ी और जैसलमेरी ऊंटों के मिलन से तैयार जालौरी नस्ल का उन्नत ऊंट। यातायात के लिए बेहतरीन और आरामदायक ऊंट की ये नस्ल जालौर और सिरोही जिले में पाई जाती है। गधे बहुत मेहनती, उपयोगी और अपने मालिक के प्रति ईमानदार होते हैं। आइए मिलते हैं हिमाचल प्रदेश के स्पीति नस्ल के गधों से। ये 100 किलो तक का वजन ढोने में और कम ऑक्सीजन में भी जीने में सक्षम हैं। अब हम मिलेंगे संवेदनशील और संगठित पशुधन के उस रूप से जिसके पास 350 से भी अधिक नस्लें हैं। धरती पर मौजूद सभी स्तनपायी जानवरों की तुलना में जिसकी आंखें सबसे बड़ी होती हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अश्व यानी घोड़े की। ये लीजिए काठियावाड़ी घोड़ा। इसकी ये नस्ल काठियावाड़ के जंगली घोड़ों से बनी है। इस घोड़े की जन्मस्थली गुजरात का सौराष्ट्र इलाका है। ये गुजरात के राजकोट, अमरेली और जूनागढ़ जिलों में पाया जाता है। इसका रंग ग्रे और गर्दन लंबी होती है। ये घोड़ा 147 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। और ये रहा मणिपुरी पोनी उर्फ मणिपुरी टट्टू। मणिपुरी टट्टू भारत की एक प्राचीन नस्ल है। इसके विकास और जन्म को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। मणिपुरी टट्टू छोटा, मजबूत और कठोर होता है। ये तुखोई के नाम से भी जाना जाता है। मवेशियों की इस अतरंगी दुनिया की सैर को यहीं विराम देते हैं। हमें उम्मीद है आपको इनमें दिलचस्पी जरूर होगी। जल्द मिलते हैं। शुक्रिया।